बच्चों, आज हम लोग इंटरनेट द्वारा जारी किया गया साइंस का मॉडल देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला सवाल है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तीसरा नंबर सवाल है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। अब जो है अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है और गाड़ी में उत्तल दर्पण। पांचवा नंबर सवाल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो F बराबर R/2 और एक होता है R बराबर 2F। छठा नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से प्रकाश को एक जगह मिला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैगनी का। जिसका झुकाव कम होगा ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा, जिसका झुकाव कम होगा और उसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, तो बैगनी का जो है तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा। अगला सवाल है, तारों का टिमटिमाना किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगर निर्वात नहीं रहेगा तो वायु में। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, अपवर्तन के भी और परावर्तन के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? स्थितिज ऊर्जा को। क्योंकि जल स्थित रहता है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में, अगर घटाना है तो समांतर क्रम में। विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस छड़ का उपयोग होता है वह है नरम लोहा। उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है सौर सेल। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई नहीं होगा। सेल का विद्युत वाहक बल है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। बीस नंबर सवाल, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रत्यावर्ती धारा की। वन विक्षेपण असंभव है फाइबर में। कांच में भी संभव है, जल में भी, निर्वात में भी, लेकिन फाइबर में असंभव है। वायु में रखा एक कांच प्रिज्म अपतित किरण को मोड़ देता है तो आधार की ओर।
2Zn+O2 एरो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया उपचयन है? जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे उपचयन या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु पारा अगर अधातु रहेगा तो ब्रोमीन। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? पीला। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। गंधक की परमाणु संख्या 16। अम्ल की जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। आयनित। अधिकतर वस्तुओं के ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? कॉपर Cu। NaCl+AgNO3 एरो AgCl+NaNO3 में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें Na जो है यहाँ पे विस्थापित हो गया, Ag यहाँ पे विस्थापित हो गया, तो इसमें दोनों विस्थापित हो रहा है तो दो ही विस्थापन अभिक्रिया। सिलिकॉन है क्या है? उपधातु है। वे तत्व जिनके बाहरी शेल पूर्ण भरे होते हैं वे कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। संगमरमर का भी CaCO3। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? C2H2। CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5O C2H5 का IUPAC नाम जो है ईथर होगा। एथिल मेथिल ईथर। बॉन्ड O लगा हुआ है तो ईथर होगा। OH रहेगा तो अल्कोहल होगा। अब जो है 40 नंबर सवाल, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एथेनॉल। इथेनॉल भी इस टाइप से भी लिखा जाता है। अब आपका है 41 नंबर क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो सोडियम जिंकेट NaZnO2+H2। तो भैया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात 1:3 होता है। अगर HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो 3:1, लेकिन नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो 1:3। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और बनने के बाद उसे उत्पाद कहते हैं। कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है? तो लाल से नीला क्षार करेगा और नीला से लाल अम्ल करेगा तो क्षार होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वस्थ शरीर का pH मान कितना होता है? 7.0 से 7.1 शरीर का pH मान होता है। 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो जल में घुलने वाला जो है ग्लूकोज है। निम्नांकित में कौन अमलगम है? तो जो पारा के साथ आ जाता है वही अमलगम हो जाता है। Na बॉन्ड Hg के साथ सोडियम आ गया है जिसके कारण इसी को अमलगम कहेंगे। 50 नंबर सवाल देखना है। निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर सकती है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील होती है जो जिंक को विस्थापित कर सकती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। रक्त नस में जो है धमनी में शुद्ध रक्त बहती है तो वही ले जाती है हृदय से ब्लड को।
रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। 53 नंबर सवाल, किन पौधों की पत्तियां पर स्टोमाटा अनुपस्थिति होते हैं? तो जो जल में रहते हैं उसी में अनुपस्थिति होते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषित इकाई कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अंडो उत्सर्ग का कारण है LH। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? द्विखंडन द्वारा पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिस्मेनिया में भी, ईस्ट में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो भोजन को पचाने में पीतरस, आंतरस, अग्नाशय रस तीनों की आवश्यकता होती है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, सभी। ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय रस में। ट्रिप्सन जो है अग्नाशय में पाया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत सबसे लंबा होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ मुख्य गुहा से होता है। निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? लाइपेज। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ओजोन परत है तो हानिकारक नहीं है, उच्च ताप पर नहीं, लाभदायी है। ओजोन परत जो है लाभदायी है। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? फूल में पुंकेसर। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP की टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 3 kg मोल। 69 नंबर सवाल के बाद 70 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय, जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है वहाँ इथाइल अल्कोहल बन जाता है। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? लाल रक्त कोशिकाएं RBC। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इसमें से सभी। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो मुंह से भी एंजाइम निकलता है, आमाशय से भी, ग्रास नली से नहीं निकलता है, ग्रास नली। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? ADH। कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? वृद्धि में ऑक्सीजन भी आवश्यकता होता है, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, लेकिन एब्सिसिक एसिड की वृद्धि से संबंधित नहीं है। यह पेड़ों को मुरझा सकती है, पत्तियों को मुरझा सकती है। 76 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? पाचन का नहीं है, श्वसन का भी नहीं, उत्सर्जन का नहीं, परिवहन का है। ये ब्लड को सर्कुलेटर करता है, सर्कुलेशन। 77 नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, आनुवांशिकी। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन में O2 गैस को ग्रहण किया जाता है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का जो होता है रासायनिक सूत्र C6H12O6। इसमें ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 12 और कार्बन 6 होता है। इसमें कार्बन का बताना है तो 6। और यह लास्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है मेडुला में। थैंक्स फॉर watching।